हेलो एवरीवन। सो जेकेपी की जो हम एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके सामने आ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया वाला। तो देखिए क्या 15 स्कोर ला सकते हो आज की वीडियो देखने के बाद, और बाकी अपने लेवल वगैरह को चेक कर लीजिए, तैयारी को बूस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है दूसरी गलत है, या दूसरी सही पहले गलत है, जो भी आपको ठीक लगता है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल जो है वो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने क्लाइम करा माउंट एवरेस्ट को। सेकंड में कहा गया संतोष यादव वाज द फर्स्ट वुमन इन वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करा था। तो कौन से स्टेटमेंट से आपको वो बताना है, चलो हम आंसर चेक ही कर लेते हैं कि उतना वेट करेंगे। बछेंद्री पाल जी की बात करेंगे, उन्होंने एवरेस्ट सबमिट कर 1984 में और फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी, बिल्कुल सही है। और सेकंड में संतोष यादव की बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन बनी वर्ल्ड में जिन्हें माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करा, 1992 और 1993 में। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्पेस अचीवमेंट्स। इंडियन स्पेस अचीवमेंट्स को लेकर स्टेटमेंट है, बताओ कौन सी सही कौन सी गलत है। सब सही है, ये कोई भी सही नहीं है। पहले में कहा गया आर्यभट्ट सैटेलाइट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट सैटेलाइट इंडिया की पहली सैटेलाइट थी। सेकंड में कहा गया चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। चंद्रयान 3 वाले मिशन इंडिया को पहला कंट्री बनाया कि वो मून के साउथ पोल के पास जाके लैंड करा था। तो क्या सही, आपको वो चेक करना है। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च करा था और पहली सैटेलाइट थी, बिल्कुल सही है। चंद्रयान 2023 की बात करेंगे, ये पहला मिशन, मतलब इस मिशन की वजह से इंडिया पहला नेशन बना था जो मून के साउथ पोल के पास लैंडिंग वगैरह करी है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आज के थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा गया है, पहले स्टेटमेंट में है सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, और सेकंड में अभिनव बिंद्रा वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर। तो कौन सा सही है कौन सा गलत, वो आपको बताना है। देखिए जी, सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे, 2014 में भारत रत्न मिला था और पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने थे, वो बिल्कुल सही आपके सामने आ रहा है। और अभिनव बिंद्रा जी की बात करेंगे, वो इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट नहीं बने थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट बने 2008 में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर पहले इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट की बात करेंगे तो राजवर्धन सिंह राठौर जी की बात करेंगे, जो पॉलिटिशियन है और पहले शूटर थे, राइफल शूटर की अगर मैं बात करूँ, वो कंट्री का पहला इंडिविजुअल सिल्वर मेडल लाए थे। और अभिनव बिंद्रा जी की बात करते हैं, गोल्ड मेडल लाए थे। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। और ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है वन ओनली, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहली नेशनल पार्क है इंडिया की। सेकंड में कहा गया इट इज द सेकंड टाइगर रिजर्व इन इंडिया, और इंडिया का सेकंड टाइगर रिजर्व भी बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्या करेक्ट है, हम एक बार वो चेक कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट इंडिया की पहली नेशनल पार्क थी, बिल्कुल सही। और ये बाद में इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी बना, प्रोजेक्ट टाइगर, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसको मतलब सेकंड गलत है, क्योंकि फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी बनेगा ना ये भी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, पहली स्टेटमेंट सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर सही जा रहे होंगे। अगर आप मिस्टेक वगैरह करते तो मेहनत करने की जरूरत है आपको। और ये जो आपके सामने सीरीज आ रही है हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन में सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इस सीरीज में और भी कई सारी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर कई सारी और भी वीडियोस ऐड होगी इस तरह की एमसीक्यू वाली, साथ ही साथ टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे, वीकली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, सब कुछ वहां पर आपको देखने को मिलता रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू सीरीज जेकेबी की, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारा फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करते हो, आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि फुल लेंथ कोर्स में वीडियोस तो है ही है, पीडीएफ भी है, बट साथ में ये सब कुछ आपको आराम से मिलता जाएगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता जाएगा, और प्राइस बिल्कुल मिनिमम है। और आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज वहाँ पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है, ईद 2026 कूपन कोड लगा के डिस्काउंट में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी। चार तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, हम चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करेंगे, वो प्रेसिडेंट बनती हैं यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ये बनती है 1953 में। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं, मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने
जो यूएनजीए की प्रेसिडेंट बनी थी, वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। तो इसका मतलब विजय लक्ष्मी पंडित जो वर्ल्ड की बनी है वो इंडिया की भी होगी ना। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो पहली प्रेसिडेंट बनी थी, वुमेन प्रेसिडेंट यूएनजीए की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ भानुमति जी का नाम है, इंदिरा गांधी जी का नाम है, श्री राजा गोपालचारी जी का नाम है। दूसरी तरफ फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर, फर्स्ट इंडियन भारत रत्न रिसिप्ट, फर्स्ट भारत रत्न। अब हमें देखना पड़ेगा, देखिए इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भानुमति जी की बात करेंगे, पहली इंडियन ऑस्कर विनर, वो तो बिल्कुल सही, सामने सामने मैच करना पड़ेगा। और ये पहली इंडियन बनी थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था 1983 में, कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में मिला था। इंदिरा गांधी जी की बात करें, भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित करा गया था, फर्स्ट वुमेन रही। यानी कि सेम टू सेम मैच का फॉलोइंग सेम सेम सामने सामने चल रहा है। राजा गोपालचारी जी की बात करेंगे, फर्स्ट भारत रत्न मिला 1954 में नहीं मिलता है। और इनके साथ एस राधा कृष्ण भी थे, सीवी रमन भी थे, बट ऑप्शन में सी राजा गोपालचारी को वही लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल सामने सामने ऑप्शन चल रहे हैं, वो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही मैं आपको कहता हूँ ना कि इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन कवर कर रहे हो। देखो, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तो बेस्ट बंगाल से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन नहीं, तीन क्वेश्चन का काम आपके लिए करता है, इसीलिए एमसीक्यू सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एजर्शन रीजन मेरे हिसाब से पूछा गया आपसे। एजर्शन में कहा गया, करना मलेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट। करना मलेश्वरी की बात करेंगे, वो पहली इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। और रीजन में बताया जा रहा है, शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक्स में। अब देखो, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, अब ऐसा नहीं कि आपको मैं हर बार इस लेवल की क्वेश्चन ही कराऊंगा, इस कैटेगरी के ही कराऊंगा। अभी इनिशियल लेवल पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तब आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के, बिल्कुल एडवांस लेवल के एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ इस लेवल को मैं मेंटेन करके चलूंगा, तो आप चेक करते जा सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो टू द पॉइंट पढ़ रहे हो, जितना जरूरी उतना पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। ये वो चीज टेस्ट करवाने के सामने एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले एक मतलब स्टेटमेंट बोलो सिंपल लैंग्वेज में दी गई है, फिर आगे रीजन दिया होता है। ऑप्शन में क्या कहा गया कि दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन भी करता है। दूसरे में कहा गया दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो ये है ना रीजन, ये इस स्टेटमेंट का बेस्ट रीजन नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो के सामने इस रीजन की वजह से ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है। तीसरे में बोलता है पहला सही है, रीजन गलत है। दूसरे में कहता है एजर्शन गलत है, रीजन सही है। इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए जी, कन्ना मल्लेश्वरी जी की बात करेंगे, इनने हिस्ट्री खिलाई थी सिडनी के ओलंपिक्स 2000 वाले, जब ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी, इनको ओलंपिक मेडल लाया था और ब्रॉन्ज लाया था 69 केजी कैटेगरी में। वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे, तो पहली इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट थी और ब्रॉन्ज मेडल लाया था सिडनी ओलंपिक्स में, बिल्कुल सही है। ये ओलंपिक सिडनी में हो रहे थे, वहां पे ब्रॉन्ज मेडल लाया था, और इस वजह से पहली इंडियन वुमेन बनी थी ओलंपिक मेडलिस्ट। इसका मतलब एजर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन सही, एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बेस्ट आपके सुटेबल रहेगा, वो आपको बताना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसका आंसर लगे आपके सामने स्क्रीन में, फर्स्ट अचीवमेंट को लेकर आपको बताना था। बानो आथिर पहले इंडियन जो ऑस्कर लेकर आती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन नोबेल प्राइज लाया। सीवी रमन पहले जिन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स में लाया था। देखो जी, बानो आथिर को ऑस्कर मिला, आपको बताया मैंने। रविंद्रनाथ जी पहले एशियन नोबेल, सीवी रमन जी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिले, तो सभी सही, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, फर्स्ट इंडियन अचीवमेंट स्पोर्ट्स की, इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट हमें बताने कौन सी सही कौन सी गलत। अभिनव बिंद्रा जी पहला इंडियन जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए थे, अभी करेक्ट करवाया था, बिल्कुल आए थे। मिल्खा सिंह पहले इंडियन थे जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचे थे। पीटी उषा पहली इंडियन वुमेन थी जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी। अभिनव बिंद्रा जी की बात करेंगे, 2008 के ओलंपिक में गोल्ड लाए थे, आपको बताया मैंने शूटिंग में, पहला तो सही है। मिल्खा सिंह पहले नहीं थे जो फाइनल में पहुंचे थे, हालांकि वो पहुंचे थे फाइनल में, बट पहले इंडियन नहीं थे ओवरऑल, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी, पीटी उषा जी की बात करेंगे, वो ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। फर्स्ट इंडियन इन इंटरनेशनल पोजीशन को लेकर क्वेश्चन है। विजय लक्ष्मी पंडित पहले प्रेसिडेंट बने यूएनजे की, बिल्कुल सही है। सीवी रमन पहले इंडियन डायरेक्टर बने आईआईसी बैंगलोर के। तीसरे अमृत सेन की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज लाया। देखिए जी, पहला भी सही, तीसरा भी सर। सीवी रमन जी की बात करेंगे, ये भी सही है कि पहले इंडियन डायरेक्टर बनते आईआईसी बैंगलोर, क्योंकि इससे पहले भी डायरेक्टर हुआ करते थे, बट वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, वो ब्रिटिश थे। तो पहले इंडियन डायरेक्टर जो बने थे वो सीवी रमन जी ही बने थे। इसका मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन सही है, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही सब कुछ आपको स्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया डिफेंस को लेकर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में,
के एम करेपा की बात करेंगे, वो पहले इंडियन कमांडर बनते हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के। सुब्रतो मुखर्जी पहले इंडियन चीफ बनते हैं एयर स्टाफ के। आर डी कटारी पहले इंडियन चीफ बनते हैं नेवल स्टाफ के। तो क्या सही क्या गलत आपको वो बताना है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो करियप्पा जी की बात करेंगे, वो पहले इंडियन कमांडर बनते हैं आर्मी के, बिल्कुल सही है। सुब्रतो मुखर्जी पहले इंडियन चीफ एयर स्टाफ के बनते हैं, बिल्कुल सही है। और इन्हें फाउंडर भी कहा जाता मान जाता है एयरफोर्स का। आर डी कटारी की बात करेंगे, पहले इंडियन चीफ बनते नेवल स्टाफ के, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखोगे ना, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं बड़े कम ला रहा हूँ, बीच में अवॉइड ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिक तो सभी पढ़ लेंगे ना, लेकिन थोड़ा इस लेवल का भी आपको कवर करना पड़ेगा, ये नाम भी आपको कवर करने पड़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज जीतने वाली पहले इंडियन कौन बने, आपसे वो पूछा गया है। अरुंधति राय जी की बात करेंगे, इन्होंने बुकर प्राइज लाया 1997 में, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अरुंधति राय ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किरण देसाई देखने को मिल रहा है, इन्होंने भी बुकर प्राइज लाया था 2006 में, तो 2006 में लाया था ना, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और हालांकि अगर एक नाम हो रहा तो सलमान रुश्दी की बात करते हैं, वो भी बुकर प्राइज 1981 में लाया था। तो ऑप्शन में है नहीं, वरना अगर हम इंडियन ओरिजिन की बात करें तो अरुंधति रॉय हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ करेगा। ठीक है जी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? पहले चीफ मिनिस्टर कौन बनी हमारे इंडिया में किसी स्टेट की? सुचित्रा कृपालनी जी बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते रहेगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे, आपसे वो पूछा गया। होते विनोद भावे जी की बात करेंगे, वो रहे। और भूदान मूवमेंट थी, उसकी वजह से भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। और इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और पहले रिसिप्ट कौन थे? विनोद भावे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन बने इंडियन की बात करेंगे? कमलेश शर्मा बने 2008 में। और ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है नाम, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेट में यहाँ पर एंड करो। बाकी उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, शेयर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।